मोमिनो, जब तुम अल्लाह की राह में बाहर निकला करो तो तहकीक से काम लिया करो, और जो शख्स तुमसे सलाम अलैक करे उससे ये न कहो कि तुम मोमिन नहीं हो, और उससे तुम्हारी गरज ये हो कि दुनिया की ज़िंदगी का फ़ायदा हासिल करो। सो अल्लाह के नज़दीक बहुत सी गनीमतें हैं। तुम भी तो पहले ऐसे ही थे, फिर अल्लाह ने तुम पर एहसान किया तो आइंदा तहकीक कर लिया करो, और जो अमल तुम करते हो अल्लाह को सब की खबर है। और जो मुसलमान घरों में बैठ रहते और लड़ने से जी चुराते हैं और कोई उज़र नहीं रखते, वो और जो अल्लाह की राह में अपने माल और जान से लड़ते हैं, वो दोनों बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह ने माल और जान से जहाद करने वालों को बैठ रहने वालों पर दर्जे में फजीलत बख्शी है, और गो नेक वादा सबसे है, लेकिन अजर अजीम के लिहाज से अल्लाह ने जहाद करने वालों को बैठ रहने वालों पर कहीं फजीलत बख्शी है। यानी अल्लाह की तरफ से दर्जात में और बख्शिश में और रहमत में, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। जो लोग अपनी जानों पर जुल्म करते हैं, जब फरिश्ते उनकी जान कब्ज़ करने लगते हैं तो उनसे पूछते हैं कि तुम किस हाल में थे। वो कहते हैं कि हम मुल्क में आजो नातवां थे। फरिश्ते कहते हैं, क्या अल्लाह का मुल्क फराग नहीं था कि तुम इसमें हिजरत कर जाते। ऐसे लोगों का ठिकाना दोज़ख है, और वो बुरी जगह है। हाँ, जो मर्द और औरतें और बच्चे बेबस हैं कि ना तो कोई चारा कर सकते हैं और ना रास्ता जानते हैं, करीब है कि अल्लाह ऐसों को माफ़ कर दे, और अल्लाह माफ़ करने वाला और बख्शने वाला है। और जो शख्स अल्लाह की राह में घर बार छोड़ जाए, वो ज़मीन में बहुत सी जगह और कुशाइश पाएगा। और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हिजरत करके घर से निकल जाए, फिर इसको मौत आ पकड़े, तो इसका सवाब अल्लाह के ज़िम्मे हो चुका, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और जब तुम सफ़र को जाओ तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि नमाज को कम करके पढ़ो, बशर्ते कि तुमको खौफ हो कि काफिर लोग तुमको एज़ा देंगे। बेशक काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम उन मुजाहिदीन के लश्कर में हो और उनको नमाज पढ़ाने लगो तो चाहिए कि उनकी एक जमात तुम्हारे साथ मुसल्ला होकर खड़ी रहे। जब वो सजदा कर चुकें तो परे हो जाएं, फिर दूसरी जमात जिसने नमाज नहीं पढ़ी उनकी जगह आएँ और होशियार और मसला होकर तुम्हारे साथ नमाज अदा करे। काफिर इस खात में है कि तुम ज़रा अपने हथियारों और सामानों से गाफिल हो जाओ तो तुम पर यके बारगी हमला कर दें। अगर तुम बारिश के सबब तकलीफ़ में हो या बीमार हो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि हथियार उतार रखो, मगर होशियार ज़रूर रहना। अल्लाह ने काफिरों के लिए ज़िल्लत का अज़ाब तैयार कर रखा है। फिर जब तुम नमाज तमाम कर चुको तो खड़े और बैठे और लेटे और हर हालत में अल्लाह को याद करो। फिर जब खौफ जाता रहे तो इस तरह से नमाज पढ़ो जिस तरह अमन की हालत में पढ़ते हो। बेशक नमाज का मोमिनों पर औकात मुकर्ररा में अदा करना फ़र्ज़ है।